कोई समझ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं उसने मुझे समझा, कोई समझ गया तो इसका मतलब उसने एक प्रभु के पागल को समझ लिया, एक प्रभु से प्रीत पालने वाले को समझ लिया, एक दीवाने को समझ लिया। मैं तो भाई मीरा का मित्र हूं, मैं तो मीरा का भाई हूं, छोटा भाई कह दो। निश्चय ही मैंने महावीर के धर्म में संन्यास लिया, लेकिन बता देना चाहता हूं मेरी आत्मा, मेरा दिल महावीर का कम है और मीरा का ज्यादा है। और अगर मैं ध्यान भी धरता हूं, योग भी करता हूं, तो मैं कोई योगी बनकर योग नहीं करता, मैं तो मीरा बनकर के अपने आप में उतरता हूं। प्रीत पल गई तो ठीक है, और न पली तो अपना क्या बिगड़ गया। और इसीलिए कभी ये तमन्ना नहीं रही कि प्रभु तू आ और दीदार दिखा। जब भी अपने आप को देखता हूं तो मुझे नहीं लगता ये मेरी काया है, ये मेरा चेहरा है, मुझे लगता है ये तू ही है, तू ही है। मेरी क्या औकात है, हम सब लोग तो मिट्टी के पुतले हैं, मिट्टी के कण हैं, कहीं भी बैठे बैठे लुढ़क जाएंगे, हमारी क्या औकात। ये तो तेरी औकात है जो तू अपने आप को साकार करता है। इसलिए अगर आप लोगों से भी प्रेम करता हूं ना, प्यार मोहब्बत करता हूं, तो मुझे ये नहीं लगता आप हैं, मुझे लगता है आप लोग भी वही एक प्रभु है। मैंने जितना प्रभु तत्व को समझने की कोशिश की तो मुझे लगा वो निराकार अपने आप को साकार कैसे करेगा। तो निराकार इन रूपों में, अलग अलग रूप रूपायों में अपने आप को साकार करता है। तो आपसे प्रेम करने का मतलब है, आपके आतिथ्य सत्कार करने का मतलब है प्रभु की पूजा। मैंने एक बड़ी अच्छी कहानी पढ़ रखी है, और वो कहानी है गवारिया बाबा की। बड़ी मजेदार कहानी लगी मुझे। और कहते हैं गवारिया बाबा एक दफा वृंदावन के किनारे बैठे हुए थे कि तभी रात के अंधेरे में 2-4 चोर आ गए, और वे गवारिया बाबा के पास पहुंचे और जाकर कहने लगे कि भाई कौन हो तुम। तो बाबा ने कहा यार हम कौन है ये तो हम क्या बताएं, पर तुम अपने आप को बता दो कि तुम कौन हो। बोले हम तो चोर हैं। बोले हाँ यार तुम चोर हो तो हम भी चोर हैं, तुम चोर हो तो हम भी चोर हैं, तुम भी चुराने का काम करते हो और हम भी चुराने का काम करते हैं, बस थोड़ा सा दशा और दिशा का फर्क है, थोड़ा सा दशा और दिशा का फर्क है, बाकी तो तुम चोर तो हम भी चोर। बोले चोर है तो भाई चलो चोरी करने। बोले चलो। बोले कहां चलें। बोले जहां तुम्हारा जी चाहे। तो बोले चलो चलो, निकल पड़े। तो बोले हिस्सा कितना लोगे। बोले वो तो वहां देखेंगे भाई कितना लेंगे। निकल पड़े। 3-4 लोग थे, सारे मिलके निकल पड़े, गए वृंदावन में, और एक मकान में सेंध मारी, तोड़ डाली, घुस गए अंदर सब के सब लोग। और जब घुसने लगे तो पहले चोरों ने कहा कि यार पहले तू चल, ताकि अगर कोई मुसीबत हो तो पहले इसको फंसाए। गवारिया बाबा ने कहा नहीं भाई, भगवान पहले तुम अंदर चलो, हम पहले क्या चले, पहले तुम अंदर चलो। उनको तो चोर दिखाई नहीं दे रहे थे ना, मुश्किल ये थी। चोर अपने आप को चोर कह रहे थे, उन्होंने सोचा कोई माखन चोर आया है जो अपने आप को चोर कह रहा है, क्योंकि गवारिया बाबा तो रोज ही माखन चोर को याद करते थे कि भाई चुरा के हमको भी ले जा। तो गवारिया बाबा ने जब बाकी चोरों को अंदर चले गए, वो भी चले गए अंदर। चोरों ने टॉर्च जलाई या मोमबत्ती जलाई और धड़ाधड़ अलमारियां तोड़ तोड़ा के सारा माल इकट्ठा करने लगे। और जैसे ही गांठ इकट्ठी करने लगे कि तभी गवारिया बाबा की नजर पड़ गई सामने पड़ी हुई एक ढोलक पर, और उन्हें लगा यार मजा आ गया, ढोलक मिल गई। वो तो भूल ही गए हम यहाँ क्या करने आए थे। उन्होंने तो ढोलक उठाई और लेक घमाघम मस्ती से बजाने लगे। लेक घमाघम और मस्ती से बजाने लगे। चोरों ने कहा रे तुम मरवाएगा क्या। बोले अरे मजा आ गया, अरे मरने की कौन सोचता, हमको जीने मरने के लिए थोड़ी जी रहे हैं भाई, जो होना होगा सो होगा, अपने तो ढोलक मिल गई, अब क्या चाहिए गवारिया बाबा।
लोग गंवार समझते थे उनको, इसलिए गंवारिया बाबा नाम पड़ गया। चोरों ने कहा यार ये तो मुसीबत आ गई, वो तो धड़ाधड़ वहां से दौड़े और गंवारिया बाबा मस्ती से अपने ढोलक पर थाप देते रहे। लोग जक्के आ गए, ढोलक की आवाज सुनी, पकड़े गए। लोगों ने 2-4 जूते भी टिका दिए होंगे, और जब रोशनी में देखा तो पता चला यार ये तो गंवारिया बाबा है। बोले कि गंवारिया बाबा तुम यहाँ क्या कर रहे थे? बोले हमको क्या मालूम हम यहाँ क्या कर रहे थे, हमको क्या मालूम कि हम यहाँ क्या कर रहे थे। हमने तो, उन्होंने कहा चोरी करने चलना है, हमने कहा चलो। हमने तो सामने जैसे ढोलक देखी और हम तो अपनी मस्ती में आ गए। लोगों ने कहा गंवारिया बाबा तुम तो अगर चोरी करने जाओगे किसी घर में भी, तब भी वो तुम्हारे लिए वृंदावन का धाम बन जाएगा। तुम तो अगर कहीं चोरी करने के लिए भी जाओगे तो तुम्हारे लिए वो वृंदावन का धाम बन जाएगा। बाबा तुम्हें तो सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई देता है, इसीलिए तो अपन लोग गाते और गुनगुनाते हैं, कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कण कण में है झांकी भगवान की। हर आदमी के लिए कोई कण कण में भगवान थोड़ी है, उनके लिए तो इधर उधर 10 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर भगवान रहते होंगे। पर ये जब मीरा की बात कर रहे हैं, हृदय की बात कर रहे हैं, दिल के मंदिर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर तो भाई कण कण में है झांकी भगवान की। जिसने भीतर उतर लिया है, भीतर के देवालय को देख लिया है, भीतर के संगीत को सुन लिया है, उसके लिए तो चिड़िया भी चहचहाती है, तो चिड़िया की चहचहाट में भी उपनिषदों की आवाज सुनाई देती है। कबूतर की गुटरगू में भी उसे वेदों की ऋचाओं का आनंद मिलता है। और अगर सड़क पर जंगलों में कहीं हिरणों की गुलांचें सुनाई देती है, दिखाई देती हैं, तो उसमें भी कुरान की आयतें उसे नजर आया करती हैं। ये तो दिल की बात है। आज तक दुनिया में जो भी महान ऋषि महर्षि, जो भी आत्मज्ञ, जिनके भी पुण्य जगे आज तक, और जो भी अपने साधारण शरीर से ऊपर उठकर असाधारण चेतना का मालिक बना, उसका द्वार एक अकेला द्वार बना, और वो है हृदय का द्वार, दिल का द्वार, आत्मज्ञान का द्वार। और आत्मज्ञान का द्वार, दरवाजा कहां से खुलेगा? दिल से खुलेगा। दिल की बात। मन में सब गड़बड़ियां हैं, मन बड़ा कबाड़ खाना है, गड़बड़ करता ही रहता है। कभी गुस्सा करता है, कभी तृष्णाएं पालता है, कभी छाती कूटा करता है। पर दिल, नाम लेने मात्र से प्रीत पलती है, नाम लेने मात्र से भीतर में गुलाब का फूल खिल रहा है, नाम लेने मात्र से ही भीतर आनंद की उर्मियां फूट रही हैं। ये हृदय है, हृदय का सागर है, हृदय का देवालय है। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। बड़ा अच्छा गीत है ये, नत्था सिंह जी ने ये बड़ा अच्छा गीत बनाया है। मैं नत्था सिंह जी से मिल तो नहीं पाया हूं अब तक, लेकिन अगर वो मुझे कभी जिंदगी में मिल गए तो मैं उन्हें अपने गले लगा करके साधुवाद जरूर दूंगा। और मेरी समझ से ऐसे अद्भुत अनूठे गीत कभी कभार बनते हैं, जिनके दिल में सच्ची प्रीत पलती है प्रभु के प्रति, उन्हीं लोगों के भीतर से ऐसे गीत फूटा करते हैं। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नाथ लूखे तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, अपना मुखड़ा क्यों छुपा रहे, अपना मुखड़ा क्यों मुझसे छिपा रहे। आगे क्या है? तेरा मेरा एक रूप। कितना सुंदर है ये, तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बना ली यह श्वान की, और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। अर्थात संत नामदेव जी खाना बना रहे थे और तभी एक कुत्ता आ गया और रोटी पर मुंह मारा और रोटी उठाकर जाने लगा। तो पीछे से नामदेव जी ने कहा, अरे भाई रोटी कहां ले जा रहे हो, लुक्खी है अभी तक, लुक्खी। लेकिन कुत्ता किसकी सुनने वाला? तो कहते हैं नामदेव जी ने देखा भगवान आए घर पर
भगवान आए द्वार पर और लुक्खी रोटी खाए, ये कैसे भगत का सम्मान होगा। तो उठाया घी का कटोरा और पीछे दौड़ने लगे। अरे अरे भाई, अरे प्रभु जी, रोटी पर थोड़ा सा घी तो लगवा लीजिए ताकि खाने में आनंद आएगा। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नाथ, लुक्खी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। अपना मुखड़ा क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक रूप है। कुत्ते से तुलना करें, तेरा और मेरा तो एक ही रूप है भाई। ये तो बाहर का चोला है जिसके लिए लगता है मैं इंसान और तू कुत्ता। तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हजूर। तूने शक्ल बना ली यह श्वान की, कुत्ते की शक्ल पता नहीं तूने क्यों बना ली, और मुझे इंसान की चुनरिया चदरिया तूने ओढ़ा दिए। बाकी तो तू और मैं दोनों एक ही हैं, भेद गिर गया। अब कहीं ये नहीं लगता तू है और मैं हूँ। अब तो लगता है तू और मैं, अपन सब लोग एक ही हैं। जब तक कोई इंसान घड़े में जल लेकर चलता है तब तक लगता है ये पानी मेरा है, ये पानी मेरा है। लेकिन जैसे ही कोई इंसान वापस सागर की तरफ उतरता है, सरोवर की तरफ उतरता है, और संयोग से अगर उसका मटका फूट जाए तो पानी वापस, मटके का पानी वापस जल में, सागर के जल में, सरोवर के जल में समा जाता है। मेरा जब टूट जाता है, मैं का भाव जब छूट जाता है, विचार और वासनाओं का कोलाहल जब मिट जाता है, जब हमारे भीतर शांत, शून्य, मौन, आनंद पूर्ण लयलीनता की स्थिति बन जाती है, तो फिर फूटा कुंभ जल जल ही समाना। जब तक घड़ा है, जब तक मेरेपन का आरोपण है, माया का, मिथ्यात्व का जब तक ये घड़ा बना हुआ है, तब तक लगता है ये मेरा जल, ये मेरा पानी, ये मैं, ये मैं, ये मैं। फूटा जल 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 ही समाना। ये घड़ों के चलते, ये मिट्टी के इन पुतलों के चलते, ये अहम भाव के चलते लगता है मैं, मेरा डेवलपमेंट, मेरा विकास। अरे भाई, किसी का कोई विकास नहीं है। सारे विकास वाले एक दिन मिट्टी में समा जाते हैं। दुनिया में किसका विकास रहा है? लोगों को लगता होगा कि गांधी जी बहुत महान हुए। अरे भाई, खींच खींच के 100 साल तक और चला लो गांधी जी के नाम को, फिर ये भी अपन सब चलती का नाम गाड़ी है, खड़ी का नाम खटारा चल रहा है, तब तक चल रहा है। कब कौन इस इतिहास के पन्नों में कौन ओझल हो जाता है। महावीर से लेकर गांधी जी तक अब तक न जाने कितने अनगिनत